कक्षा 8 विषय गणित प्रश्नावली 6.2 वर्ग और वर्गमूल। तो क्वेश्चन नंबर 2 है पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है, हमें एक सदस्य दे रखा है, मतलब एक अंक दे रखा है, उसका पाइथागोरस त्रिक लिखना है। तो पाइथागोरस त्रिक क्या होता है? पाइथागोरस समकोण त्रिभुज में काम करता है। इस प्रकार समकोण त्रिभुज ये रहा, ये ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसमें ये कोण 90 डिग्री है, ठीक है, ये कोण थीटा कोण है। तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इन दोनों भुजाओं के जो लंब और आधार है, इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये एक त्रिक होता है, उसको त्रिक को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करने के लिए हमें क्या है, कुछ अंक, तो इसको हम जो कि साधारण रूप में लिखते हैं पाइथागोरस त्रिक को इस प्रकार, साधारण रूप, ठीक है। तो साधारण रूप में लिखेंगे जैसे 2m m की स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 इस प्रकार है, ठीक है। तो अब हमें इसमें मान रखेंगे बारी बारी से, जैसे m स्क्वायर माइनस 1 बराबर मैंने 6 रखा, तो m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 6, ठीक है। तो m स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये एक इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 6 प्लस 1, तो m स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 7। तो इसकी स्क्वायर हटेगी, जब इसकी स्क्वायर हटेगी तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो m बराबर अंडर रूट 7, जो कि यह क्या एक पूर्णांक संख्या नहीं है। तो यह एक पूर्णांक संख्या नहीं है, इसका हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका अगर लिखना चाहो तो ये लिख दो, यह है पूर्णांक नहीं है। तो m बराबर हमने पहले ये लिया, इससे नहीं आया, तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा इसका दूसरा रूप यहाँ लिख देता हूँ। अब हम लेंगे m स्क्वायर प्लस 1, इसके बराबर क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, जो संख्या दे रखी है वो। तो m स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस 1, तो m स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5, तो m बराबर हो जाएगा अंडर रूट 5। यह भी क्या है, पूर्णांक संख्या नहीं है क्योंकि ये रूट में है। तो अब तीसरी कंडीशन क्या थी, 2m, तो हम लिखेंगे 2m, तो 2m बराबर कितना हो जाएगा 6, तो m बराबर कितना हो जाएगा 6/2, तो m का मान कितना आ गया 3, तो m का मान 3 आ गया। अब हम इससे पाइथागोरस त्रिक निकाल सकते हैं, इसमें मान रख कर देखो। तो पहला तो हो जाएगा 2m हमारे पास में है, तो 2 इंटू m का मान कितना है 3 निकाला है, तो यहाँ लिख दिया 3 बराबर कितना हो जाएगा 6। दूसरा हमारे पास में क्या था, m स्क्वायर माइनस 1 बराबर m का मान हमारे पास में 3 है, तो 3 की स्क्वायर माइनस 1, 3 की स्क्वायर होती है 9, 9 माइनस 1 बराबर दूसरा त्रिक क्या आ गया 8 आ गया। इसी प्रकार हम तीसरा निकालेंगे, तो m स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना, देखो m का मान कितना है 3 है, तो 3 की स्क्वायर प्लस 1, 3 की स्क्वायर कितनी होती है 9, 9 प्लस 1 बराबर कितना 10। तो इसका पाइथागोरस जो त्रिक है वो क्या होगा, पाइथागोरस त्रिक क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 6, दूसरा हमारे पास में है 8, तीसरा हमारे पास में कितना है 10। तो ये इसका क्या हो जाएगा, पाइथागोरस त्रिक हो जाएगा। तो इसका साधारण रूप की बात करेंगे तो साधारण रूप क्या हो जाएगा, साधारण रूप त्रिक का वही 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ये इसका साधारण रूप हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, वही मानेंगे, m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1 माना मैंने, m स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना माना 14, ठीक है, जो दिया हुआ है। तो m स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 14 प्लस 1, ये माइनस का था, इधर गया तो प्लस का हो गया, ठीक है। तो m स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 15,
ठीक है। तो m बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 15। इसी प्रकार दूसरा लेंगे हम, m स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना लेंगे, 14। ठीक है। तो m स्क्वायर 14 माइनस 1, तो m स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 13। तो m बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 13। तो ये अंडर रूट वाली संख्या नहीं लेनी होती है। ठीक है। तो हम इसके लिए तीसरी और ट्राई करेंगे, वो कौन सा होगा, 2m बराबर कितना हो जाएगा, 14। तो m बराबर कितना हो जाएगा, 14/7 बराबर 14/2 बराबर कितना आ गया, 7। तो अब वही तरीका इनका मान निकालने का क्या है, सबसे पहले दे रखा है हमें 2m, तो 2 × 7 बराबर कितना हो जाएगा, 14। इसी प्रकार दूसरा क्या है, m स्क्वायर माइनस 1, तो m का मान हमारे पास में है 7, तो 7 की स्क्वायर माइनस 1 बराबर 49 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 48। इसी प्रकार तीसरा m स्क्वायर प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 7 की स्क्वायर प्लस 1 बराबर 49 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 50। तो अतः तिरक क्या होगा इसका, पहली संख्या हमारे पास में दे रखी है 14, दूसरी हमारे पास में है 48 और तीसरी क्या है, 50। ये इसका तिरक हो जाएगा। सवाल नंबर दे रखा है 3, इसमें संख्या क्या दे रखी है, एक तिरक जो एक सदस्य है वो दे रखा है 16। तो सबसे पहले लिखेंगे साधारण रूप। साधारण रूप क्या होता है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। आप इनमें से कोई भी संख्या पहले लिख सकते हो। ठीक है। किसी का भी मान m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 16 मान सकते हो, m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 16 मान सकते हो, 2m बराबर 16 मान सकते, कोई भी एक संख्या लिख सकते हो। ठीक है। तो हमने m स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना माना है, 16। ठीक है। तो m स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 16 प्लस 1, तो m स्क्वायर बराबर हो जाएगा 17। m बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 17, जो कि पूर्णांक संख्या नहीं है। या लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो पूर्णांक संख्या नहीं। तो इसलिए हम लेंगे m स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 16। तो m स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 16 माइनस 1, तो m स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15। तो m बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 15, जो कि क्या है, पूर्णांक नहीं है। तो हम एक और 2m बराबर कितना हो जाएगा, 16। m बराबर कितना हो जाएगा, 16/2। अब 16 में क्या है, 2 का भाग देंगे तो m का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इन तीनों में हम क्या है, m का मान रखेंगे। जो भी m का मान आता है पूर्णांक संख्या में, ये रूट वाली संख्या नहीं लेनी होती है। ठीक है। तो इनका जो मान आता है उसको मान को यहाँ रखेंगे। तो सबसे पहले रखेंगे 2m में, 2m बराबर 2 × m का मान कितना है, 8 बराबर कितना हो जाएगा, 16। दूसरी संख्या क्या है, m स्क्वायर माइनस 1, तो 8 की स्क्वायर माइनस 1। अब 8 की स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 64 माइनस 1 बराबर 63। इसी प्रकार हम तीसरी संख्या लेंगे। तीसरी संख्या हमारे पास में m स्क्वायर प्लस 1, तो m स्क्वायर का मान कितना है, m का मान है 8, 8 की स्क्वायर प्लस 1। अब 8 की स्क्वायर का मतलब है 8 को 8 से गुणा करना है। तो 8 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आता है, 64 प्लस 1 बराबर 65। अतः अतिरिक्त पाइथागोरस त्रिक क्या हो जाएगा, पहला है 16, फिर दूसरा है 63 और तीसरा क्या हो जाएगा, 65। साधारण रूप क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 18। ठीक है। इसका साधारण रूप क्या करेंगे, साधारण रूप, साधारण रूप क्या होता है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ये इसका साधारण रूप हो गया। ठीक है। m स्क्वायर माइनस 1
एम स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 18। तो एम स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 18 प्लस 1, तो एम स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 19। तो एम बराबर √19 जो कि क्या है एक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोबारा, अब क्या लिखेंगे एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना लिखेंगे 18। ठीक है, तो एम स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 18 माइनस 1, एम स्क्वायर बराबर हो जाएगा 17। तो एम बराबर कितना हो जाएगा √17, जो भी एक क्या है पूर्णांक नहीं है। तो अब हम लिखेंगे 2m बराबर कितना रखेंगे 18। तो m बराबर कितना हो जाएगा 18/2, m का मान हो जाएगा 9। तो अब m का मान जो है पूर्णांक संख्या आ गई। देखो रूट में संख्या नहीं आ रही है, मैंने पीछे भी क्वेश्चन किए तो उनमें भी नहीं आ रही थी। ठीक है, तो रूट वाली संख्या नहीं लेनी है, दूसरी जो संख्या है वो लेनी है। ठीक है, तो अब इनको हम मान ज्ञात करेंगे। त्रिक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे 2m जो हमारा मानक रूप था या साधारण रूप था उसमें। ठीक है, तो 2 का 2, m का मान कितना हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18। इसी प्रकार दूसरा एम स्क्वायर माइनस 1, तो m का मान है 9 की स्क्वायर माइनस 1, 9 की स्क्वायर 81 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 80। इसी प्रकार एक और त्रिक निकालेंगे एम स्क्वायर प्लस 1, जो ये संख्या दे रखी है इसमें मैं मान रख रहा हूँ। ठीक है, तो 9 की स्क्वायर प्लस 1 बराबर 81 प्लस 1 बराबर 82। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे अतः त्रिक, अतः तिरक बराबर क्या हो जाएगा 18, दूसरा 80 और तीसरी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 82 हो जाएगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।